एक बार की बात है, एक आदमी था जिसकी 3 बेटियां थीं। जब राजा ने युद्ध के लिए सैनिकों को बुलाया तो उस व्यक्ति के पास भेजने के लिए कोई पुत्र नहीं था। जब वह बैठ गया और विचार करने लगा कि क्या करना है, तो उसकी सबसे बड़ी बेटी उसके पास आई और पूछा, आप क्या सोच रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं बेटी, मुझे अकेला छोड़ दो। राजा ने युद्ध में जाने के लिए सैनिकों को बुलाया है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। मेरे पास केवल तुम हो, जिसे मैं युद्ध में नहीं भेज सकता। इस पर उसने जवाब दिया, मेरी शादी किसी से भी करा दो पिताजी। बाद में दूसरी बेटी ने भी यही जवाब दिया। हालांकि सबसे छोटी बेटी ने उत्तर दिया, चिंता मत करो पिताजी, मैं युद्ध में जाऊंगी। मेरे लिए एक वर्दी बनवाओ और मेरे बाल कटवा दो, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं एक लड़की हूँ। फिर मुझे अपना घोड़ा और हथियार दे दो। उसके पिता ने वैसा ही किया जैसा उसने अनुरोध किया था, और वह गांव के अन्य युवकों के साथ चली गई। जिस किसी ने भी नए युवक को देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया और वे लोग चले गए। संयोग से उसी दिन राजा ने अपने पुत्र को शेर से बचाने के लिए अपने पुत्र को शहर से बाहर भेज दिया। हर साल गांव में शेर आता और बहुत लोगों को खा जाता। एक दिन शेर ने कहा, यदि तुम नहीं चाहते हो कि फिर कभी मैं वापस आऊं, तो मुझे राजा का पुत्र दे दो। फिर गांव के लोग राजा के बेटे को शेर के पास ले जाने लगे, तो शेर आ जाता है और लड़के को खाने की कोशिश करने लगा। गांव के लोग इतने भयभीत हो गए कि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। तब लड़की ने अपनी तलवार निकाली और शेर को मार डाला और राजा के बेटे को बचा लिया। शेर के मारे जाने की खबर तुरंत राजा के पास गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज वह शेर मारा गया। राजा बहुत खुश हुआ। जाओ और पूरे राज्य में खुशियाँ मनाओ। जब वह युवक राजा के बेटे के साथ महल में दाखिल हुआ, तो बेटे ने फुसफुसाकर कहा, मेरे पिता तुम्हें एक राज्य देंगे, लेकिन केवल उनका घोड़ा मांग लेना। जब वे राजा के पास पहुँचे तो उसने पूछा, आप इनाम के रूप में कौन सा राज्य लेना चाहोगे? मेरी एकमात्र इच्छा है युद्ध में न जाने की। ठीक है, मैं खुशी से तुम्हें सैन्य सेवा से मुक्त करता हूँ, लेकिन तुम्हें कौन सा राज्य चाहिए? अगर तुम सचमुच में मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे वह घोड़ा दे दो जिस पर तुम बैठते हो। राजा ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया। फिर वह युवक वहाँ से जाने लगा। राजा के बेटे ने युवक का पीछा किया। जब मंत्री ने पूछा कि है राजकुमार, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने नए पिता के साथ जा रहा हूँ। उसने मेरी जान बचाई और वह अब मेरे लिए पिता तुल्य है। मेरे असली पिता मेरी अधिक परवाह नहीं करते। उनके लिए अपने पुत्र से अधिक उनका घोड़ा प्रिय है, तो मेरे लिए प्रस्थान करना ही अच्छा होगा। जब राजा ने अपने बेटे की बात सुनी, तो उसने अपना मन बदल लिया। वे उस युवक के लिए घोड़ा ले आए और उस पर एक सुनहरी काठी रख दी। वह युवक घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे राज्य की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है। युवक के घोड़े ने दूर से भीड़ देखी और अपने मालिक से पूछा,
प्रभु क्या देख सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता कि वे क्या कर रहे हैं। घोड़े ने कहा, राजा ने वह खाई इसलिए खुदवाई है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है जो व्यक्ति अपने घोड़े के साथ कहीं कूद सके। जैसे ही वे बात कर रहे थे तभी घोड़ा खाई की ओर दौड़ा और उस पर छलांग लगा दी। हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि कई लोगों ने खाई को कूदने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कूद नहीं सका। राजा ने तुरंत विवाह की व्यवस्था की और अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब विवाह समारोह समाप्त हो गया तो दूल्हा और दुल्हन सोने चले गए। हालांकि वे दोनों लड़कियां ही थी। वहाँ के लोग उस युवक को मार डालना चाहते थे। एक दरबारी ने कहा, मुझे पता है कि क्या करना है। हम उसे लकड़हारे के पास भोजन ले जाने के लिए भेज देंगे। जंगल में एक भालू रहता है, वो आएगा और उसे खा जाएगा। हालांकि दूल्हे ने सारी बातें सुन ली थी। वह अपने घोड़े के पास गया और उदास होकर बैठ गया। घोड़े ने कहा, ठीक है, तुम दुखी मत हो। मैं दुखी क्यों ना हूँ? राजा मुझे जंगल में भेजना चाहता है ताकि मुझे भालू खा जाए। घोड़े ने कहा, डरो मत, उसका भोजन ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी के लिए पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो क्या करना है। जाओ सैनिकों, उस युवक को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। सैनिक वहाँ से चला जाता है। चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया है। जंगल में जाओ और लकड़हारे के लिए कुछ खाने के लिए ले जाओ। ठीक है, लेकिन भोजन ले जाने के लिए मुझे एक बैलगाड़ी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ले जाओ। रास्ते में घोड़े ने उसे समझाया। जब हम जंगल के बीच में पहुँचे तो दोनों बैलों में से एक बैल को छोड़ देना और लकड़हारे को बुलाना। तब भालू तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें खाने के लिए दौड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना, उसे पकड़ लेना। जैसा घोड़े ने कहा था युवक ने वैसा ही किया। अरे भाई, तुम कहाँ पर हो? जैसे ही भालू ने युवक की आवाज़ सुनी उसने उस पर हमला कर दिया। युवक ने चालाकी से उसे पकड़ लिया, फिर राज्य की तरफ चला गया। जब नगरवासियों ने भालू को देखा तो वे भयभीत हो गए। फिर युवक ने भालू को छोड़ दिया और युवक अपने कक्ष में चला जाता है। युवक को जीवित देखकर वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। इस बार दरबारियों ने कहा, हम उसे उस जंगली घोड़ी को पानी पिलाने के लिए भेजेंगे जो सभी जीवित प्राणियों को खा जाती है। वह उसे भी खा जाएगी। युवक ने फिर से सब कुछ सुन लिया और वह अपने घोड़े के पास उदास होकर बैठ गया। घोड़े ने कहा, इतने उदास क्यों हो? युवक ने बताया, मैं भालू से तो बच गया, लेकिन अब मुझे उस घोड़ी को पानी पिलाना है जो सभी जीवित प्राणियों को खा जाती है। तुम डरो मत, वह मेरी माँ है। बस राजा से 2 बाल्टी शहद मांग लो। थोड़ी देर बाद राजा ने उसे बुलाया। तुम जाओ और उस घोड़ी को पानी पिलाकर आओ। महाराज, मुझे 2 बाल्टी शहद चाहिए। ठीक है, ले जाओ। और फिर युवक अपने घोड़े के साथ चला जाता है। रास्ते में घोड़े ने उससे कहा, जब हम कुएं पर पहुंचेंगे तो दोनों शहद की बाल्टी कुएं में डाल देना और अच्छी तरह से मिला देना। फिर अपनी काठी पास में रख देना ताकि घोड़ी देख सके और तुम एक पेड़ के पीछे छिप जाना। जब घोड़ी आएगी तो वह पानी पिएगी,
सुनहरी काठी को देखेगी तो कहेगी। युवक ने वैसा ही किया जैसा उसके घोड़े ने उससे कहा था। घोड़ी आई, थोड़ा सा पानी पिया और सुनहरी काठी को देखा और कहा, अरे कितना मीठा पानी है और यह कितनी सुनहरी काठी है। मुझे अपने ऊपर बिठाने और खेलने के लिए एक इंसान की जरूरत है। तब युवक चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे खा जाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम अपने पुत्र की कसम खाओ कि तुम मुझे नहीं खाओगी। हाँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। फिर वह सामने आ जाता है और घोड़ी के ऊपर बैठकर घूमने लगा। फिर घोड़ी ने कहा, अगर मेरा बेटा भी यहाँ होता तो मुझे और भी खुशी होती। युवक ने कहा, यह मेरे साथ आपका बेटा ही है। घोड़ा अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाता है। फिर वह राज की तरफ लौट जाते हैं और उनके साथ वह घोड़ी भी जाती है। जब नगरवासियों ने जंगली घोड़ी को आते देखा तो वे उसे डराने के लिए उस पर चिल्लाने लगे, अरे दुष्ट, चली जा, घोड़ी, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन घोड़ी नहीं डरी। आखिरकार उसके बेटे ने उससे घर लौटने की विनती की। फिर घोड़ी जंगल की तरफ चली जाती है। राजा युवक को जीवित देखकर हैरान हो जाता है। फिर राजा ने कहा, इस बार युवक को ऐसी जगह भेजूंगा कि दोबारा लौट कर ही न आए। युवक ने फिर से सब कुछ सुन लिया और सुबह होते ही और अपने घोड़े के पास गया और उदास होकर बैठ गया। इतने उदास क्यों हो? मैं इस बार सचमुच में मरने जा रहा हूँ। राजा मुझे सर्पों की गुफा में भेजना चाहता है। घोड़े ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और राजा से घंटियां मांग लो। फिर युवक ने वैसा ही किया जैसा उसके घोड़े ने कहा था। जब वे जा रहे थे तो वह अपने साथ उस जंगली घोड़ी को भी ले जाते हैं और घोड़ा और घोड़ी ने युवक को समझाया कि उसे क्या करना है। घोड़े ने कहा, मैं और मेरी माँ दरवाजे की रक्षा करेंगे, तुम सभी घंटियों को बजाते हुए गुफा के पास जाओ। उन्होंने योजना के अनुसार ही किया। सांप आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक सर्प ने पूछा, आप क्या कोई देवता है? नहीं, मैं राजा का कर मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप लोग कर नहीं देंगे तो राजा आप लोगों को नष्ट कर देगा। सर्प इतने डर गए कि वे पैसों का ढेर लेकर बाहर आ गए। जब तीनों घर जा रहे थे तो सर्प उनके पीछे पीछे आने लगे और युवक पर हमला कर दिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। तब सांप ने श्राप देते हुए कहा, यदि जिसने भी हमारा धन छीना है, लड़का है तो तू लड़की बन जाए और लड़की है तो तू लड़का बन जाए। तब लड़की लड़के के रूप में बदल जाती है। फिर वे लोग अपने राज्य लौट आए। फिर वह लोग राज्य में खुशी खुशी रहने